वेकेशंस अच्छे से एंजॉय, सेशन ब्रेक नॉट वेकेशन। मेरी बेटी हमेशा बोलती है इट्स अ सेशन ब्रेक मम्मा। तो सेशन ब्रेक, कैसा ब्रेक हो रहा है आप लोग का? अच्छे से ब्रेक हो रहा है? अरे रिजल्ट जब तक नहीं आए तब तक अच्छा। आप सब जो हमारे घर पे बात चलती है, आप सब हैं बहुत हाई क्वालिटी के सेल्स पर्सन। एग्ज़ाम अच्छा गया, सबको बता दिया है, रिजल्ट कैसा आएगा देखते हैं, तो वो देखते हैं। तब तक हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर एक्सपोनेंट्स। बहुत बुक्स में इसका नाम है पावर्स या ऐसा कुछ, बट बेसिकली इट्स अ फैमिली ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स हमारा पहला कदम भी है एक नई दुनिया में जिसका नाम एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशन, उन सब के लिए एक गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सपोनेंट्स वर्क करता है, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक्सपोनेंट क्लास 8 में अच्छे से आ जाता है, बहुत अच्छी तरीके से उसके लॉज आते हैं। 7 में भी है पर 8 में बहुत अच्छे से, एंड 9th में उसी लॉज में हम कुछ और लॉज ऐड करते हैं। तो आज की क्लास हमारी डेडिकेटेड है स्पेसिफिकली फॉर एक्सपोनेंट्स के लॉज और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो क्लास 8 एंड 9th दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वेटेज, अरे भाई वेटेज ही वेटेज है इस चैप्टर का। इतने से पन्ने, एनसीईआरटी में 25-30 क्वेश्चंस, बट वेटेज वेरी हाई। आप कोई भी एग्जाम में ले लीजिए, एक्सपोनेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में हमेशा आपको दिखेगा। यूनिट में 5, टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म में जब फर्स्ट टाइम आएगा ये चैप्टर आपका, तो ये 12-12 मार्क के वेटेज पे भी चला जाता है। और 12 मार्क में एक एवरेज बच्चा, एक स्ट्रगलिंग मैथ्स बच्चा भी इस चैप्टर में 7 मार्क आराम से ले सकता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, हमें बोला मैम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। ये 2 ना थोड़ा अलग नंबर है, लेट्स टेक इट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये चल रहा है आपका 5 बार। तो एक्सपोनेंट सबसे पहले एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन का भी आर्ट है, तो हम इसको सबसे पहले दूसरे वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका 3, इसको बेस भी बोला जाता है, एंड इसको हम कहते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट पावर वो है जितनी बार वो नंबर रीअकर हो रहा है, आ रहा है, उसे हम पावर कहते हैं। और जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नीचे ऐसे लिखे जाता है। ओके, अब यही नंबर अगर नेगेटिव हुआ तो 4 बार लिखा है मैंने, तो ये 4 हो गया। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब एक मिक्स बैग बनाते हैं। -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2। तो -3 कितनी बार है? 2 बार। और 2 कितनी बार है? 2 बार। ये एकदम बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, जब तक हमने लॉ नहीं सीखे ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, एनी डाउट? अब इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है? 8th ग्रेड में आएगा, 9th में तो नहीं आएगा, कि इवैल्यूएट करिए। जैसे आपको बोला जाएगा -3 रेज़ टू द पावर 2, इसका आंसर बताओ। तो आप लिखोगे -3 इंटू -3 विच विल गिव यू 9। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, आपको बोला है -5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -4 रेज़ टू द पावर 3। तो आप लिखोगे -5 इंटू -5 मल्टीप्लाई बाई -4 इंटू -4 इंटू -4, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करके शो करोगे। कितने नंबर्स लिखे? 5। 1 2 3 4 5 सब नेगेटिव है, तो जब ऑड नंबर्स होते हैं तो आंसर माइनस में ही रह जाएगा, क्योंकि ये दो प्लस प्लस माइनस। और जब ऑड नंबर नहीं है, पॉजिटिव इवन नंबर है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 8th ग्रेड ध्यान से ये पार्ट को जरूर सुने। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम लॉस को पकड़ेंगे। अब मैंने आपको कहा कि एक पार्ट में आपको कहा है 3 बार 3 लिखा,
बीच में डाल दिया मल्टीप्लाई और यहां लिया 4 बार 3 और, ठीक है। अब ये बीच में क्या ब्रैकेट का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता, ठीक है। ये तो बस शोबाजी है जी, ये हमारा खेलना तो इन दोनों को कबड्डी में साथ में ही है, ओके। तो अल्टीमेटली इसके पास है 3 रेज़ टू पावर 3, इसके पास है 3 रेज़ टू पावर 4, टोटल कितने थे? 7, तो हमारा आंसर है 7। ये लॉ समझाता है हमें कि अगर आपका बेस सेम है, पहला वर्ड ध्यान से सुने, बेस सेम है मीन्स 3 3 दोनों के पास, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको लिखने का तरीका है a raised to power m multiply by a raised to power n will give you, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ओके। अगर आपका बेस यानी नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप पावर्स को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। फेयर इनफ, ओके। इसी वे में अगर यही नंबर्स डिवीजन में आए, दो फॉर्म बनाते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 बार, तो काटम काटी करेंगे और काटते हुए बचेगा कितना? 1, 3 1, है ना। तो इसको अगर मैं लॉ की तरह लिखूं तो कैसे जाएगा? एक्सपोनेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं हम, पावर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। 3 रेज़ टू पावर 4 ऊपर, 3 रेज़ टू पावर 3, हमें आंसर पता है 1 है, तो ये क्या हो गया? बेसिकली 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3, 1, 3 रेज़ टू पावर 1। इसको हम डिवीजन रूल, डिवाइड रूल ऐसे बातें करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि डिवीजन करते वक्त हम उतने पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू n, वापस से बोल रही हूं, कंडीशन बहुत क्लियर है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये 3 है तो नीचे भी 3, काटम काटी के भी तो बेसिक रूल है ना, काटने के पहले 3 होने चाहिए, सेम होना चाहिए। और बीच में अब की बार है साइन डिवाइड, ये मैंने जो डंडी खींची, फ्रैक्शन बनाया, दैट रिप्रेजेंट्स डिवीजन, ओके। बहुत बेसिक्स है बट यस दे विल वर्क फॉर अस। तो ऐसी कंडीशन में ये बन जाता है ये, दिस इज माई रूल। मैम सेकेंड पार्ट ऐसा क्या बताने वाले हो? ये रूल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहीं पे रखा है, पर जिन बच्चों को थोड़ा नेगेटिव्स में प्रॉब्लम आता है ये उनके लिए स्पेशली। आप मानो ऊपर आपके पास 3 टाइम्स है और नीचे कितना है? 4 टाइम्स, ठीक है। काटम काटी खेला, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 रेज़ टू द पावर 1। पर ये लॉ भी वही करेगा, बट इसमें ट्विस्ट है। ये लॉ कह रहा है a 3 माइनस 4, a इज इक्वल्स टू -1। 4 बड़ा है तो पहले लिखना है, ऐसा नहीं करना प्लीज। जो नंबर ऊपर है, जो पहले है, उसको ही वहीं पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज, डिवाइजर, डिविडेंड में बात नहीं कर रही, नॉर्मली ऊपर नीचे समझो और यहाँ ओके। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 3। अगर मैंने कोई नंबर की पोजीशन चेंज की, फ्रॉम डिनोमिनेटर आई shifted that number to numerator, I am changing the number's position, तो ऊपर का नंबर
का पावर चेंज हो जाएगा। ये लॉ सही है, ओके, बट नेगेटिव पे भी ये लॉ वर्क करेगा, पॉजिटिव पे भी वर्क करेगा। क्योंकि हमें टाइम नहीं है इतना सब करने का एग्जाम में, तो हम डायरेक्टली ये करेंगे। मुझे कहा इतने तीन, आई विल डायरेक्टली डू दिस, आई विल नॉट सिट एंड डू दिस अनटिल एंड अनलेस मुझे क्वेश्चन ही यही पूछा गया है, रिप्रेजेंटेड। ओके, तो ये हो गया आपका डिवीजन रूल। अभी इसी रूल में हमने एक रूल अंदर ही अंदर एक और सीखा, सही पहचाने हो, सही पकड़े हो, ये वाला। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, पकड़े ही नहीं थे, कोई बात नहीं, क्रेडिट ले लो। ठीक है, चलो। 1/a, a यानी कोई भी नंबर raised to the power 1 will give you a raised to power -1। नंबर को, पोजीशन को चेंज किया तो पावर का साइन चेंज हो गया। रेसिप्रोकल सिचुएशन विल ऑल्सो वर्क हियर। a 1/a, सपोज क्वेश्चन में यहां ट्विस्ट दे दिया -1, तो ये ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बोला है 1/5 रेज टू द पावर 1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन आपके एमसीक्यूज। ठीक है, ये आपका एक लॉ और हो गया। क्लियर? तो हमने पढ़ा प्रोडक्ट लॉ, जहां पे बेस सेम होने पे हम पावर्स को ऐड करते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। बेस सेम, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर बीच में डिवाइड का साइन है। बड़ा नंबर छोटा नंबर जो दिया है उसी ऑर्डर पे लिखोगे ताकि माइनस एंड प्लस प्रॉपर आए। क्लियर? ओके भाई, जब भी ये वीडियोस आप लोग देखने लगो थोड़े कमेंट्स भी करना, सो दैट वी कैन हैव इंटरैक्टिव सेशन। जो मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, आई एम रियली विलिंग टू डू सम लाइव सेशन एंड हैव फन। बहुत दिन हो गए, आई एम मिसिंग माई बैच। जो मेरे बैच के बच्चे हैं शायद मुझे देखने अगर आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो आई मिस यू ऑल। तो आप लोग के कहने पे ही आई एम डूइंग दिस, तो प्लीज़ ट्राई कि आप लोग कमेंट करें। आई विल हैव अ गुड टाइम विथ यू ऑल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। ये पढ़ने में अच्छा है, एक बार समझ भी लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगी? 2 रेज टू पावर 3 माइनस। अगर एग्जाम में आया तो सिंपली ये लिख दिया। यहां पे हम चलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, काटा पीटी, काटा पीटी, काटो 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 काटो। क्या बचा? एग्जाम में आंसर क्या लिख के आओगे? सपोज आपको एक्सपोनेंट नहीं आता तो आप इसका आंसर क्या लिखते हैं? 1। इसी कारण एनीथिंग रेज टू द पावर 0 बिकम्स 1। ओके, अब महा ट्विस्ट, -2 इंटू -2 अपॉन -2 इंटू -2, काटा 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 काटा, आंसर क्या आएगा? -1 या 1? मैम इवन नंबर है, चलो ऑड ले लेते हैं। अब बच्चों आंसर तब भी 1 ही आएगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बेस किस साइन का है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 will be equals to 1. -1 raised to the power 0 is 1. 1 raised to the power 0 is also 1. -100 raised to the power 0 is 1. Ma'am, I raised to the power 0, 1. Negative, positive doesn't matter. And again,
कोई पेपर नहीं देखा आज तक जब ये क्वेश्चन नहीं आया है। एक एमसीक्यू आज ही नोट बना लो इसका, 100% आएगा। 1 मार्क तो निकाल के ही रहना आप लोगों को। ठीक है, चल तो हमने 4 लॉ पढ़े, प्रोडक्ट लॉ, दिस लॉ, है ना, और ये हो गया इंटरेस्टिंग। एक लॉ का हम छोटा सा वो कहते हैं ना समराइज्ड प्लेटफॉर्म, खैर हर बुक्स में छपा हुआ है, एनी बुक, बट स्टिल मैं वीडियो के बीच में एक बार डाल दूंगी। ठीक, 2 raised to the power 2। मैम ये 2 क्यों लेते हो? आप लोग को इजी लगे नंबर, मैं 1200 भी ले सकती हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक और लिख दो 5। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे आइडियली? 2 raised to power 3 को कितनी बार लिखना है? 5 बार। ये समझा रहे हैं, ये आता नहीं है जल्दी से, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कर रही हूं कि ऐसे क्यों आ रहे हैं। एक्सपोनेंट अपना एक नया दुनिया नहीं बना रहा है, वो आपकी ही दुनिया को एक नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, जो शायद अभी आपको उसका यूज नहीं दिखेगा। वेरी ऑनेस्ट, नहीं दिखेगा। क्यों करा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग के सारे क्वेश्चंस इंटैक्ट, ये सब चीज का आंसर स्टेप बाय स्टेप आपको लाइफ में मिलते रहेगा। तो गुड, अच्छा ये है कि अगर आपके पास टाइम है ही अभी, तो उसे प्रोडक्टिवली यूज करो कि बाद में जाके कॉन्सेप्ट की लड़ाई ना हो। ठीक है, गूगल एआई सब काम करेगा, बट उसके अंदर फीड क्या करना है, खोजना क्या है, ठीक है, वो भी आना चाहिए। अगर आप वो ही नहीं पता है तो मैं एआई लेके भी बैठूंगी तो भी एग्जाम में ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। आप इसको 3 बार लिखोगे, इसको 3 बार लिखोगे, सबका बेस सेम है 2, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, यस, प्रोडक्ट रूल। टोटल कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4 5 6 15, यानी 2 को हमने 15 टाइम्स आई रोट 2। दिस शोज दिस लॉ इज एज सिंपल एज बेस लिखा पहले और ऊपर पावर जितने भी हो, मैम 4 पावर भी लगा दे तो सबके बीच में आपको एक इनविजिबल मल्टीप्लाई दिखना चाहिए। 350 इजी। ठीक है, अगर और ऊपर 2 होता ये 30 बन जाता, उसके ऊपर भी 2 होता 60 बन जाता, बट पॉइंट इज अभी जितना है 50। इस लॉ को लिखते हैं हम a raised to power m power n is equals to m into n। जो बोला वो कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। इसके क्वेश्चंस फाइनल्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूटी में आई डोंट नो, यूटी में तो वो -1 वाला एक फेवरेट आता है, ये आता है, बट हाँ एक्सपोनेंट 12-12 मार्क के पूछे जाते हैं, 10-10 12-12 मार्क एवरी टाइम, तो दे हैव टू गिव मिनिमम 2 MCQ। 20 में से 2 MCQ एक्सपोनेंट के आते ही आते हैं। आप क्या दोगे बच्चों को? इतना सा चैप्टर है, यही दोगे, यही लॉज आएंगे। ठीक है, मैं अगर पेपर सेट करूंगी, इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैं भी ट्यूशन में भी अगर पेपर सेट करूंगी तो यही क्वेश्चंस डालूंगी, इसमें कोई ताबड़तोड़ नहीं है। किसी भी चैप्टर से जब ज्यादा मार्क्स का पूछते हैं तो इट इज सेफ, क्योंकि सब कुछ पूछा जाएगा, सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप जो पढ़ोगे वो आएगा, उसके आने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा हमें लगता है रिस्क। a raised to m मल्टीप्लाई बाय b raised to m। अब ये कहानी में छोटा सा ट्विस्ट, इस बार बेस अलग है और पावर सेम है। ठीक है, ध्यान से, अभी तक बेस सेम बेस सेम बेस सेम था, अब बेस अलग है, पावर सेम। तो ये कहना चाहता है 2 को पहले 3 बार लिखो, तो ये कहना चाहता है 2 को 3 बार, 3 को भी 3 बार। तो लॉ कहता है इजी कर लो,
इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 3 बार, ठीक है। ये LHS RHS के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, यस और नो, इट्स अ बिग यस, ठीक है। अब मुझे तो पता है ये 216 है, यहाँ से आप लोग भी ट्राई करना, ट्राई दिस, इट विल गेट प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका लॉ का पार्ट हुआ। इसको उल्टा करके भी पूछा जाता है कई बार, आपको ये दिया जाता है दिस इज इक्वल टू, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। ऑल क्लियर। अब मल्टीप्लाई का किया है तो ऐसा ही सेम हम एक डिवीजन का भी कर लेते हैं। a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n, वापस से कहानी है, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में आप a और b को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको पावर n, अल्फाबेटिकली ये रिप्रेजेंटेशन है, एल्जेब्रिकली, बट अगर मैं नंबर्स लेती हूँ, सपोज मैंने लिया 6 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3, ओके। और या फिर अगर नहीं डिवाइड हो रहा है, ये नीचे मान लो आपका 7 था, तो 6/7 करके भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब मुझे बताओ, ऐसा हमने क्या तोप मारी, हमें ये सब कुछ पता है ऑलरेडी, बट ये सब चीज पता होते हुए इसे इतनी ब्यूटीफुली समराइज करना और उसको और ब्रॉडर वे में देखना, ये तो हम ऐसे भी करते हैं ना, PPT बनाना, टास्क को छोटा करना। तो एक्सपोनेंट शायद हमें वही कला सिखाता है कि आप फैलाओ मत चीज़ों को, 50 बार लिखने मत दौड़ो, उसको थोड़ा समराइज करो, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करो, ठीक है। तो दिस इज द लॉ पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल जर्नी। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फॉर ऑल द लॉ या एक बेसिक, एंड नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें हम थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। जैसे कि हाउ टू वर्क ऑन दिस, अगर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आ गया या हर वक्त तो सिंपल गेम आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 1/3 रेज टू -2 को कैसे लिख सकते हो, तो बच्चे करके आएंगे 3 × 3, कोई तो यहाँ नेगेटिव भी लगा के आ जाता है। मैं गलतियां ज्यादा बता पा रही हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो नोट कर लो क्या नहीं करना है, क्या करना है हर वीडियो में पता है, क्या नहीं करना वो पहले नोट कर लो, ठीक है। तो 3 है -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो भूल जाओगे, तो इसीलिए हम करेंगे सबसे पहले इसको लॉ। हमेशा पेपर में लॉ लिख के आओगे, साइड में रट लो, आई डोंट केयर, रट लो, ठीक है। इसको पॉजिटिव बना दो बच्चों, ये नीचे का न्यूमरेटर फॉर्म में आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। एंड नाउ मेक इट 3 × 3 9। दूसरा तरीका है कि आप इसको पहले ही यहाँ पे 9 कर दो और फिर स्वैप कर लो, बट अल्टीमेटली दिस, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड है, इससे ज्यादा आपकी उम्मीदें नहीं है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, मैं केवल वही क्वेश्चंस करा रही हूं जो आई एम श्योर उस पैटर्न का नंबर चेंज करके पूछा ही जाएगा, ठीक है, ध्यान से। 3 रेज टू -1 प्लस 4 रेज टू -1, थोड़ा सा चैप्टर रैशनल नंबर, जिसका कोई नहीं उसका 1। तो मन में जिन बच्चों को प्रॉब्लम है ध्यान रखना, नीचे 1 है, क्योंकि पावर नेगेटिव है हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अब इसका पावर पॉजिटिव हो गया, 1 ही था तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ एलसीएम 4 + 3 7,
लॉ, दो लॉ वो रिवर्सल वाला लॉ यहाँ मेंशन करके आओगे, ठीक है? एनी डाउट? बिलीव मी, इस चीज का 2-2 मार्क मिलता है, बिल्कुल मिलता है, 100% मिलता है, ठीक है? इसी लॉ को ध्यान रखते हुए एक क्वेश्चन और करेंगे। ये सबसे फेवरेट लॉ है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, अभी फिर से पहले रिवर्सल, इसको प्लीज पहले स्टेप में डिवाइड रहने देना ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फ्रैक्शन के अंदर क्या डिवीजन होता है? नहीं, वीडियो रैशनल नंबर में भी बोला आपको, ये डिवीजन नहीं हो सकता, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, जिसकी पेनल्टी ये भरेगा बाय गेटिंग रेसिप्रोकल, और ये है 1/10। आप चाहें तो 5 × 2 भी छोड़ सकते हो। 3 5, योर आंसर इज 3। मैम वो तो उधर था, अरे एक ही बात है, प्लीज बच्चों ये सब बेसिक्स पे वर्क कर लेना, ठीक है? फेयर इनफ? किसी को इस लॉ पे यहाँ पे कोई डाउट? अब 2 लॉ को मिक्स करने वाले हैं, द सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ, 2 को मिलाएंगे, ध्यान देना। कुछ बत्ती जली दिमाग की, मेंटोस खाया हो, ओके? एनीथिंग रेज टू द पावर 0, -3 होता, +3 होता, कोई भी नंबर हो, अंडर रूट नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। यहां आप अपना पहला लॉ मेंशन करेंगे, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 वाला। यहां आप अपना दूसरा लॉ मेंशन करेंगे, रेसिप्रोकल वाला। और आपके 2.5 या 2 मार्क के क्वेश्चन में आपने अपना 1 मार्क ऑलरेडी पोजीशन बना ली है, अभी तो कैलकुलेशन किया भी नहीं है। इसको प्लीज, प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 5/4 × 4, 4 और 4 कट, बचा 5, ठीक है? तो 2 लॉ को मिक्स करके भी हमने आंसर निकाल दिया, ओके? ठीक है, चलो। मेरे को इस टाइप का क्लास ज्यादा पसंद है जहां हम क्वेश्चंस ज्यादा कर रहे हैं, मजा आता है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से मिक्स कर पाते हैं, ठीक है ना? ओके, हम लेंगे -1/5। फिर से रैशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट बता दो, माइनस ऊपर हो नीचे हो बीच में हो फर्क नहीं पड़ता, आपको जहां लगाना है, जहां आपके लिए कन्वीनियंट है वहीं लगाएं। -2 एक ब्रैकेट और 2 एक ब्रैकेट और -1 3 ब्रैकेट। लॉ सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबके बीच में कौन सा साइन है जो हमें दिख नहीं रहा? मल्टीप्लाई, -2 × 2 -4, -4 × -1 +4। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 4, 4 1 4, टोटल कितने माइनस साइन है? इवन नंबर, तो पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, तो नीचे आ गया आपका 625, ऊपर 1, इवन नंबर था, पॉजिटिव, ओके? अंडरस्टूड? देखो बेसिक वैल्यूज तो आप भी निकाल लोगे कि कितना है कितना नहीं है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन हम बेसिक वैल्यू वाला भी कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स भी आते हैं कोई जगह पे। अगर आप बुक्स लाइक आर डी शर्मा, एग्जाम आइडिया के एग्जाम्पलर पार्ट
कर रहे हैं तो हम वो क्वेश्चंस भी लेंगे। दिस वॉज पर्टिकुलरली डेडिकेटेड ओनली एंड ओनली बेसिक, यानी वो बच्चे जो 12 में से 7 लाना चाहते हैं वो इस वीडियो के भरोसे ला पाएंगे। 12 में से 12 वाले बच्चे दूसरा वीडियो जरूर देखें, और बहुत इजीली आता है। ठीक है, देखो मार्क्स आए नहीं आए दुनिया उस पर चलती नहीं है, दुनिया अपनी चलती रहेगी। मेहनत कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, फिर तो ठीक है, जो है वो है। ओके, डिवाइडेड बाई 2/8 ये हुआ क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉस दिखेंगे। सबसे पहले मुझे कुछ नहीं आता, ये 2 को मल्टीप्लाई करना आता है, लेकिन अकेला इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे नुकसान होगा, क्योंकि ये भी है। तो हमेशा बोर्ड मार्क्स ट्राई करो कि पहले ब्रैकेट को अंदर अंदर सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ो। ओके, तो डिवीजन लॉ 2⁵ - 8, जो पहले है वो पहले ही लिखना है। स्टेप वाइज स्टेप चलते जाओ, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पे आ जाएगी। 5 - 8 -3। ओके, अब इन 2 को मल्टीप्लाई कर दो। इनविजिबल साइन था ना बीच में। अब देखो, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल, तो -15 प्लस 3 will give you 2⁻²⁻12। अब यहाँ पे जो छोड़ेगा उसका भी हाफ मार्क कटेगा। आपको क्या लिख के आना है, कौन सा लॉ जो कहता है माइनस साइन है तो रेसिप्रोकल करके लिखो। तो आपका आंसर है 1/2⁻12। वो इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बैठ के ये नहीं बोल रहे कि 2 को और 12 बार मल्टीप्लाई करके आंसर दो। कोई कोई स्कूल कभी कभी करती है इस टाइप की बदमाशियाँ, लेकिन 99% schools doesn't get into all that thing. This is the answer. तो हमने क्या क्या लॉ यूज किया, एक अकेला क्वेश्चन सब रिवाइज करा रहे हैं। डिवीजन लॉ माइनस किया, फिर 2 नंबर अगर एक साथ है, ओवरलैपिंग है या बगल बगल में है, यानी 2 नंबर पावर्स की पोजीशन पे है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिर प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद रेसिप्रोकल वाला। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंट के लॉस के साथ हम बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस MCQ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वेट फॉर माय अनदर वीडियो, जहाँ पे हम इसको हार्ड वर्जन क्वेश्चंस, रेज़ टू द पावर, थोड़े एक्स फाइंड करो क्वेश्चंस, 1 या 2 इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, और जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ 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 कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब तो करिए ही, लेकिन थोड़ा कमेंट भी करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।